एक महल में राजा और रानी के साथ उनका पुत्र भी रहता था। अब वह बड़ा हो गया था। उसके लिए दुल्हन खोजने का समय आ गया था। वह किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वह एक दिन अपने लिए राजकुमारी खोज ही लेगा। वह घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा, पर बहुत खोजने पर भी उसे कोई असली राजकुमारी नहीं मिली। अगर कोई राजकुमारी अच्छी लगती भी तो उसकी कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती, अर्थात उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती। आखिर में वह मायूस होकर अपने महल में लौट आया। उसे लगने लगा कि अब उसे आजीवन अविवाहित ही रहना पड़ेगा। एक रात जब वह अपने माता-पिता के साथ आग के अलाव के पास बैठा था, बाहर तेज तूफान आया। बिजली गरजने की आवाज़ अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। फिर जोरों से बारिश होने लगी। अचानक उन्हें दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। कोई उनके द्वार को खटखटा रहा था। इसके थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई। उन तीनों ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। माताश्री, पिताश्री, किले के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? संभल कर जाना। फिर वह तीनों ही दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई भीग रही थी। वह बुरी तरह से कांप रही थी। कपड़ों से ऐसे पानी निचुड़ रहा था जैसे अभी अभी किसी तालाब में डुबकी लगाकर आई हो। नीचे से ऊपर तक वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। अंदर आओ मेरी प्यारी बच्ची, कौन हो तुम? वह लड़की बोली। मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। बारिश के ज़्यादा होने की वजह से मैं गीली हो गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, जिस वजह से मुझे किसी ने ये कपड़े पहना दिए। मैं एक राजघराने की राजकुमारी हूँ। एक राजकुमारी? रानी ने मन ही मन सोचा, वह तो हम अपने आप ही पता लगा लेंगे कि तुम कौन हो। सबने उस लड़की का स्वागत किया जो बुरी तरह से भीगी हुई उनके सामने खड़ी थी। नौकरों को बुलवाया गया। उसे पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए गए। एक नौकरानी ने उसके बाल सुखाए। दूसरी नौकरानी उसके लिए गर्म शोरबा लेकर आई, जिसे पीकर लड़की को थोड़ी राहत मिली। इस दौरान महारानी ने उसके लिए विशेष बिस्तर भी तैयार करवा दिया। रुई के 20 मोटे गद्दों पर कोमल पंखों की 20 रजाइयां बिछाई गईं। उस बिस्तर के बीच में महारानी ने चुपके से एक मटर का दाना रखवा दिया। जाओ, जाकर उस लड़की के बिस्तर के नीचे एक मटर का दाना रख दो। जब वह लड़की खाना खाकर आ गई तब महारानी उसके कक्ष में उस लड़की को छोड़कर आ जाती है। अगली सुबह महारानी उस लड़की के उठने का इंतजार करने लगी। वह सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। जब वह लड़की आई तो उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। बेटी, क्या हुआ? क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई? मैं सारी रात अच्छी तरह सो नहीं सकी। मैं करवटें बदलती रही क्योंकि बिस्तर में कुछ चुभ रहा था। मेरी सारी रात परेशान रही। मेरा सिर दर्द हो रहा है। क्यों? क्या तुम्हारे बिस्तर में कुछ चुभ रहा था? जी, मैं तो बिस्तर की चादर में सलवटे तक सहन नहीं कर पाती। उससे मेरी पीठ छिल जाती है महारानी। महारानी ने अपने बेटे और राजा की ओर देखा। वे एक असली राजकुमारी थी। केवल एक असली राजकुमारी ही 20 गद्दों और पंखों की 20 रजाइयों के नीचे छिपे एक मटर के दाने से इतना परेशान हो सकती है। इस प्रकार राजकुमार की तलाश पूरी हो गई थी। इसके लिए उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। आपका धन्यवाद माँ कि आपने पता लगा लिया कि वह एक राजकुमारी है। उन्होंने ही उस लड़की की परख करके पता लगाया कि वह एक राजकुमारी है या नहीं। इस तरह राजकुमार की शर्त भी पूरी हो गई और उसके लिए एक सुंदर सी दुल्हन भी मिल गई।
उसने राजकुमारी से शादी कर ली और इसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगे। नई राजकुमारी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह राजकुमार पति के साथ दौरे पर जाती और अपनी प्रजा का सुख दुख सुनती। उसके लिए अपने पति का साथ मिलकर सबकी भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। कुछ समय बाद राजा ने अपने पुत्र को अपना सिंहासन सौंप दिया। वह अब राजकुमारी महारानी बन गई थी और नए राजा और रानी से प्रजा भी बहुत खुश थी। वह दोनों भी बहुत खुश थे। वह दोनों भी एक अपना अच्छा जीवन बिता रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।